बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत आज मधुबन की इस धरती पर आपके सामने करने का सौभाग्य हो रहा है। भाई और बहनों, विकास की जो यात्रा, विकास ने जो रफ्तार, बिहार ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, उस बिहार में विकास की रफ्तार पकड़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन दल के जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में ये सब काम आगे बढ़ रहा है। एक एक काम आगे बढ़ रहा है, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, और आपको हर तरह की योजना दी जा रही है। हमारे अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे। मैं उनके सामने केवल एक बात कह के अपनी वाणी पर विराम देता हूं कि आपके आशीर्वाद से फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, और लाख बाधाएं आए कोई गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, हमारे प्रत्याशी। अब मैं जिनके इंतजार में हम लोग घंटों से बैठे हैं, वैसे हमारे नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से आग्रह करता हूं कि आवे और हम सभी को संबोधित करें। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। अरे कौन चले भाई, कौन चले, भारत मां के लाल चले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके बहुत ही अजीज विधानसभा के प्रत्याशी श्री राणा रणधीर जी, हमारे यहां से सांसद बहन लवली आनंद जी, हमारे पूर्व सांसद और संसद में हमारे वरिष्ठ साथी रही आदरणीय रमा देवी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, संसद में मेरे साथी और हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी राजकुमार चाहर जी, हमारे जितेंद्र निषाद जी, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश श्रीमती मंजू देवी जी, जो जदयू की जिला अध्यक्षा हैं, श्री जंग बहादुर कुशवाहा जी, जो कार्य समिति के सदस्य हैं, पवन राम दुग्गल जी, पूर्व विधायक, चंचल पासवान जी, जो अध्यक्ष हैं जिला के लोजप्पा के रामविलास के, कन्हैया ठाकुर जी, हमारे अशोक कुमार सिंह जी, रमेश पासवान जी, सरोज रंजन पटेल जी, अजय यादव जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, विजय विकास जी, संतोष कुमार सिंह जी, विजय सिंह जी, योगेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, हमारे लाल बाबू पासवान, किशोरी बैठा जी, छत्तूराम जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जब मैं यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो गोरिया धाम, जो मनोकामना माई मंदिर के नाम से जाना जाता है, उससे मनोकामना मांगते हुए बहुत बहुत नमन करता हूं। ये चंपारण की भूमि जिसने भारत की आजादी का रास्ता दिखाया, ऐसी वीर भूमि, ऐसी पुण्य भूमि को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी हमारे प्रत्याशी राणा रणधीर जी ने आपके सामने इस इलाके के बारे में जो उन्होंने सपना संजोया है,
उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ रमा देवी जी ने जो उन्होंने अपने समय में काम किया उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और अभी लवली आनंद जी ने भी आपको इस बात से वाकिफ कराया कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की मेहनत से बिहार अग्रसर होता हुआ आगे चला जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, आपका जो मैं उमंग देख रहा हूं, आप में जो 11 तारीख के लिए जो हम तड़पन देख रहे हैं, वह मुझे पूरा विश्वास दिला रहा है कि आपने 11 तारीख को हमारे राणा रणधीर सिंह जी को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ राणा रणधीर जी का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ इस इलाके के मधुबन के क्षेत्र का विकास का नहीं है। यह चुनाव बिहार को विकास की पटरी पर तीव्र गति से चलने का और बिहार में स्थिरता लाने का चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आया हूं तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखो, अगर लालटेन युग से तुमको छुटकारा मिला और आज आप एलईडी युग में आप प्रवेश किए हो, तो याद रखना कि यह नीतीश कुमार की मेहनत और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है कि आज बिहार विकास की प्रगति पर है। यह लालटेन युग से एलईडी का युग, ये अंधकार से उजाले का युग, ये विकास की पटरी को गति देने का युग, इसको आपने 11 तारीख को आपने अपनी जिम्मेवारी निभानी है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। देखो, उजाले का मजा लेना हो तो अंधकार की त्रासदी हमेशा याद रखना। अगर तुमने पूर्णमासी का आनंद लेना हो तो अमावस्या की अंधेरी रात हमेशा याद रखना। अगर तुमने आज बिहार को सुशासन के साथ विकसित बिहार देखना है तो तुमने लालू का वो जंगल राज हमेशा याद रखना, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से विकास हो रहा है। मित्रों, विकास के दृष्टि से नए नए आयाम जोड़े गए। आज विकास के दृष्टि से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप बताओ, एक समय में अंधेरा युग था कि नहीं था? जरा जोर से बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? अंधेरा युग था कि नहीं था? मित्रों, दिन में 2-2 घंटे बिजली आती थी, 2-2 घंटे। और मोबाइल को चार्ज कराने के लिए, रमा जी मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं, जनरेटर वाले के पास जाते थे और 10 रुपए और 12 रुपए दे करके जनरेटर से मोबाइल का चार्जिंग कराते थे। ये दिन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? ये अंधकार युग था कि नहीं था? आज 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा जोर से बोलो, 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? और 125 यूनिट की बिजली मुफ्त हो गई है कि नहीं हो गई है? 1,62,00,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। 1,62,00,000 लोगों को। बोलो, ये बदलता हुआ युग है कि नहीं है? आज एनडीए का मतलब है, एनडीए का मतलब है हीरा। हीरा का मतलब H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज, A फॉर एयरपोर्ट। आज विकास के ये पहचान बन चुके हैं। आप बताइए, हाईवे रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
हाईवे देखा कि नहीं देखा? आपने एक्सप्रेसवे देखा है कि नहीं देखा है? काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड। अभी अगर आपको मैं बताऊं तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक 4,447 करोड़ रुपए की लागत से आज वहां हाईवे बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा। ये भी आप ध्यान में रखिए। आप बताइए, महात्मा गांधी सेतु के बगल में 14.3 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? गंगा के किनारे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उससे आप बताइए यहां के लोगों को लाभ होगा कि नहीं होगा? पटना पहुंचने में होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से विकास की कहानी। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जिसको नेशनल हाईवे 9, नेशनल एक्सप्रेसवे कहा गया है, नंबर 9। पटना से आरा सासाराम एक्सप्रेसवे 3,712 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और उसी तरीके से दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे, इसका काम चल रहा है, 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। यह भी आपने ध्यान में रखना। आज आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार के 31,000 गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया। कितने? 31,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। और आपको मालूम है लालू क्या बोलता था? लालू बोलता था कि सड़क बन जाएगी तो पुलिस आ जाएगी, और पुलिस आ जाएगी तो तुमको पकड़कर धर कर ले जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ। ये लालटेन युग देखा है हमने, ये लालटेन युग। आज 31,000 गांवों को जोड़ दिया गया है और पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। मित्रों, मैं इंटरनेट पर बोलना चाहता हूं। इंटरनेट पर आज इंटरनेट के माध्यम से 38,000 किलोमीटर का केबल मोदी जी ने बिछवाया है, 38,000 किलोमीटर से। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 8,350 पंचायतें इंटरनेट से आज जुड़ गई हैं। ये बदलता बिहार है जिसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए, गांव गांव में यूट्यूबर हो गया है कि नहीं हो गया है? हुआ है कि नहीं हुआ है? और वो गाना और रील बना करके डालता है कि नहीं डालता है? कभी सोचा था कि बिहार में गांव गांव में इंटरनेट होगा? आज गांव गांव में यूट्यूबर अपना इंटरनेट पर रील बना कर डालता है और वो चुनाव के बारे में भी अपने तरीके से कमेंट करता है। ये हमने को देखने को मिला है। रेलवे में मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के मेहनत से आज रेलवे का बजट 10 गुना बिहार के लिए बढ़ा दिया गया है। 10 गुना बढ़ाया गया है, 10 गुना। आज वंदे भारत ट्रेन 20 ट्रेनें बिहार से गुजर रही हैं। 26 ट्रेनें जो वंदे भारत अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस है, वो 26 ट्रेनें बिहार से शुरू हो रही हैं। 98 रेलवे स्टेशन नए बनाए जा रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बापू धाम मोतिहारी और रक्सौल स्टेशन ये एयरपोर्ट के तरीके का रेलवे स्टेशन बनेगा। इस तरीके का नया युग का रेलवे स्टेशन बनेगा, उसके लिए काम चल रहा है। पटना मेट्रो, इसका उद्घाटन फर्स्ट फेज का हो गया है और इस पर एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बन चुका है 4.3 किलोमीटर का। पटना का एयरपोर्ट 12,000 करोड़ रुपए की लागत से जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन करके तैयार होकर के चालू हो गया है। आज पटना की शक्ल उस एयरपोर्ट के कारण बदल चुकी है, इसको हमको समझना चाहिए। बीटा में 14,000 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट बन रहा है, 14,000 करोड़ रुपए का। दरभंगा में आज 26 फ्लाइटें उतर रही हैं दरभंगा में। इस तरीके से बदलता बिहार है। और बिहार में
4 नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, 4 नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। बोलिए, बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हमको ऊंचा सुनता है। जोर से बोलो, बिहार का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? इस विकास को बनाए रखना है कि नहीं रखना है? इस विकास को बनाए रखना है तो उसके लिए राणा रणधीर को चुनाव जिताना है कि नहीं जिताना है? इनको भेजना है विधानसभा के नहीं भेजना है? मित्रों, यही आपसे मुझे आशा है। आप बताइए, यहां मेरी दीदियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बताइए, महिला रोजगार योजना में 10-10 हजार रुपया खाता में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और दीदी, 11 तारीख का इंतजार कीजिए। नीतीश बाबू 14 तारीख के बाद 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में डालेंगे ताकि आपका विकास हो सके, आपको आगे बढ़ाया जा सके। आप स्वरोजगार के दृष्टि से आगे बढ़िए। उसी तरीके से हमारी आशा बहनों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है। उसी तरीके से ममता दीदी का, उनका भी ऑनरेरियम बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से अपंग, विधवा और वृद्धा पेंशन ये 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना बढ़ा दिया गया है, ताकि आप, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी विधवा बहनें, हमारे विकलांग भाई, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनको इज्जत से जीने का अधिकार हो सके और वो ठीक से जी सके। उसके लिए 3 गुना पेंशन बढ़ा दी है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपसे मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, हमारे युवा साथी यहां बड़ी संख्या में हैं। मित्रों, युवा कमीशन बना दिया गया है और युवा कमीशन के माध्यम से आप लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसका भी प्रयास होगा। और इसी तरीके से जब मैं यहां आया हूं तो राम जानकी पथ, जिसमें मधुबन, 70 घाट, केसरिया और चकिया मोतिहारी में इनको जोड़ा जाएगा और इस तरीके से विकास होगा। हरसिद्धि में जो पूर्वी पंचारण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है, आज एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल 136 करोड़ रुपए की लागत से उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश जी की मेहनत को देखते हुए आज हम मुजफ्फरपुर की लीची को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। आज हम सुधा डेयरी को मदद देकर के उसको भरपूर वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर की शाही लीची, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और उसी तरीके से भागलपुर का सिल्क और मधुबनी की पेंटिंग, इसको भी हम विशेष तरीके से आगे बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मधुबनी की पेंटिंग, ये मोदी जी जब अंतर्राष्ट्रीय किसी जगह पर जाते हैं तो किसी देश के राष्ट्रपति को भेंट करते हैं तो वो मधुबनी की पेंटिंग को करते हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए। भागलपुर के सिल्क को बढ़ावा देते हैं। बोलिए, इससे बिहार की तकदीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मखाना बोर्ड बनाया है कि नहीं बनाया है? 100 करोड़ रुपए उसमें लगाया है कि नहीं लगाया है? आज मखाना को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। जो बिहार की पहचान बन रही है, उत्तर बिहार की पहचान बन रही है, इसको हमको याद में रखना चाहिए। मित्रों, आज 8 करोड़ 70 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उनके भोजन का व्यवस्था की जा रही है। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये देने का काम चल रहा है। और 3 करोड़ 80 लाख लोग, बिहार के 3 करोड़ 80 लाख परिवार आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये बदलता बिहार है जिसको हमको समझना चाहिए। बोलिए, बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसको आगे बढ़ाए रखना है कि नहीं रखना है? विकसित बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? और विकसित भारत के सपने में विकसित भारत बिहार को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? अगर जोड़ना है
तो राणा रणधीर जी को चुनाव जिताकर बिहार की स्थिरता में अपना योगदान देना पड़ेगा। मित्रों, मुझे मोदी जी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मैं दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री उनके आशीर्वाद से बना हूं। उन्होंने दूसरी बार मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मैं प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मुझे याद है कि रमा देवी जी, लवली आनंद जी, ये सब मुझे चिट्ठी लिखते थे। नरेंद्र कश्यप जी, राजकुमार चाहर जी, ये सब मुझे चिट्ठी लिखते थे। नड्डा जी, मेरे इलाके में कोई कैंसर का पेशेंट है, दवा दारू के लिए पैसा नहीं है, दवा के पैसा खर्च करेगा तो इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। नड्डा जी, मेरे इलाके में 2 पेशेंट हैं जिनका बाईपास सर्जरी होना है, किडनी का परिवर्तन, किडनी बदलना है, इसके पास पैसा नहीं है, इसका जमीन बिक जाएगा, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, कृपया इनको कोई आप से इनकी मदद कीजिए। मोदी जी ने कहा, नड्डा कुछ बड़ा सोचो। और आज मुझे ये खुशी होती है कि उनके आशीर्वाद से 62 करोड़ जनता को, और 62 करोड़ में 5 करोड़ 45 लाख बिहार की जनता को मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसा दिया। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आज कोई एमएलए एमपी हमारे पास नहीं आता है। सब बोलते हैं आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। और आयुष्मान भारत में 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज है। और 5.5 करोड़ वो बिहार की जनता भी है, ये भी आप याद रखिएगा। हमको याद है बचपन में, मेरा बचपन बिहार में ही गुजरा है। हमारी बहनें घैला लेकर के और दूर दूर पोखर में जाकर के पानी भरती थी। ये भरती थी कि नहीं भरती थी? मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पोखर में जाती थी कि नहीं जाती थी? आज 1 करोड़ 60 लाख घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 60 लाख मकान सैंक्शन हुए हैं, 37 लाख मकान पूरे हो गए हैं। आप ये 60 लाख मकान बना करके दीजिए। मोदी जी ने 3 करोड़ नए मकान रखे हैं, आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा और 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनेंगे। कोई भी याद रखना मेरी बात, बिहार को स्थिरता चाहिए, विकास चाहिए, बिहार को आगे बढ़ना है तो बहनें याद रखना, आने वाले समय में मोदी जी के राज में और नीतीश कुमार के मेहनत से कोई भी अब कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, पक्के छत के नीचे सोएगा। ये व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, मैंने पहले कहा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार के अवसर बनाएंगे, स्वरोजगार के लिए उनको जोड़ेंगे। हमारी माताएं बैठी हैं, याद रखें हमारी बहनें, उनको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे और घर को संपन्न बनाने का काम करेंगे। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, जिसमें साल का 6,000 मिलता है, अब कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि में आपको 9,000 रुपए मिलेगा और किसानों को जोड़ा जाएगा। इसलिए फ्री राशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, 5 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था, 50 लाख पक्का मकान और लगभग सोशल सिक्योरिटी में सबको जोड़ने का काम हम करेंगे। जहां तक राणा रणधीर सिंह जी का सवाल है, हम जानते हैं इनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, 3 बार के विधायक हैं और इसके साथ साथ इन्होंने फेनहारा प्रखंड भवन 30 करोड़ रुपए की लागत से बना करके जनता को समर्पित किया है। इन्होंने फेनहारा थाना भवन यह 6 करोड़ की लागत से बना करके दिया है और देवकुलिया में जो हेल्थ सेंटर बनाया है उसमें 26 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने बना करके आपको दिया है। आईटीआई का कॉलेज मधुबन में 30 करोड़ की लागत से बना करके दिया है। 14 पुल निर्माण किए हैं
और कृष्णानगर फेनारा रोड, ये 26 करोड़ रुपए की लागत से इसको अभी कंस्ट्रक्शन किया है। ये तो अभी मित्रों, ये राणा रणधीर जी का ट्रेलर है, फिल्म देखना बाकी है, अगले बार की तैयारी करें। बोलो, एक तरफा जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बहने बताइए, एक तरफा जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? राणा रणधीर सिंह को विधानसभा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? मैंने आपके सामने बिहार के उजाले तस्वीर की बात आपको समझाई, आपको बताई। अब मैं आपको बिहार का अंधकार बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक गुंडा नहीं आपके समझ में आएगा और गुंडा राज और जंगल राज नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको सुशासन समझ में नहीं आएगा। आप बताइए, लालू राज जंगल राज था कि नहीं था? जोर से बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, आरजेडी का मतलब क्या होता है? आरजेडी का मतलब होता है, आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब होता है दादागिरी। ये आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है, और अभी भी इनकी दादागिरी नहीं गई है। आप बताइए, आप शिल्पी गौतम कांड को भूल सकते हैं क्या? जरा बताओ, शिल्पी गौतम कांड को भूल सकते हो क्या? साधु यादव का और उनके लोगों का हस्तक्षेप था कि नहीं था? और जो अभियुक्त थे उनको छुड़ाया गया था कि नहीं छुड़ाया गया था? ये जंगल राज का नमूना है। आईएएस की बीबी विश्वास की बीबी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार करने वाले आरजेडी के नेता थे कि नहीं थे? जरा जोर से बोलो, थे कि नहीं थे? पुलिस ने उनको बचाया कि नहीं बचाया? ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? बताओ, ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? चंदा बाबू के 3 बेटों को एसिड में डाल करके मार दिया गया, ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? शहाबुद्दीन का खौफ था कि नहीं था? और शहाबुद्दीन को लालू ने एमपी बनाया था कि नहीं बनाया था? जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? आप बताइए, बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू परिवार है कि नहीं है? है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, अरे भैया बताओ, है कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? 36 साल के लिए जेल हुई है कि नहीं है? लालू जी सजा याफ्ता है कि नहीं है? राबड़ी देवी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, मीसा यादव जेल पर है कि नहीं है? ये सब की जिंदगी जेल और बेल के बीच में गुजरने वाली है। जेल और बेल के बीच में। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है क्या? और लालू जी को बिहार के किसी से कोई मतलब नहीं है। यादव का भी मतलब सिर्फ मीसा यादव, तेजस्वी यादव, वही यादव, बाकी कोई नहीं। राबड़ी जी अपने परिवार से बाहर उनको भी कोई यादव नहीं दिखता, ये भी ध्यान में रख लेना। उसकी भी चिंता हम ही करते हैं, उनकी भी चिंता हम ही करते हैं। और देखो, गठजोड़ किसके साथ है? राहुल गांधी के साथ। ये राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लग गया है, देश का। आप बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक पर इसने प्रश्न खड़े किए थे कि नहीं किए थे? बोलो ना जोर से, किए थे कि नहीं किए थे? सेना का अपमान किया था कि नहीं किया था? एयर स्ट्राइक पर इन्होंने प्रश्न खड़े किए कि नहीं किए? ऑपरेशन सिंदूर पर इन्होंने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न खड़े किए कि नहीं किए? सेना का अपमान किया कि नहीं किया? जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत देश के बारे में गलत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देश का अपमान करते हैं कि नहीं करते हैं?
और ये तेजस्वी मूक दर्शक बनता है कि नहीं बनता है? ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है और ठगबंधन है। ये ठगने के लिए बैठे हुए हैं। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? मित्रों, इन सबको घर बैठाओ, इन सबको आराम की जरूरत है और काम के लिए राणा रणधीर सिंह जी को विधानसभा में भेजो, इसकी आप चिंता करो। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि 3 बार को अब चौथी बार, अब की बार चौथी बार, अब की बार इनको बहुत मार्जिन से आप जिता के भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। अब मैं ढाका संगठन जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील सैनी जी से आग्रह करता हूं कि आए और हम सबों को धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री सुनील सैनी जी।